सुनिएगा जरा कि गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। India's auto boom. Next China? यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर अहमदाबाद में एक रोड शो करेंगे। कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बिस्ती का मुकाम है। दुबई का वीजा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए, पर जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीजा के लिए, उनको वीजा नहीं मिल रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ आते हैं। $86 बिलियन का गुजरात जो समिट हो रहा है, बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है कि इंडिया कहे कि यार हमारी इकोनॉमी से बहुत बड़ी है। 86 इज अ स्मॉल नंबर, बट फिर भी अगर किसी के हवाले से भी इकोनॉमी से बात की जाए तो एक काफी ह्यूज नंबर है। हमारी इकोनॉमी के हवाले से तो बहुत बड़ा ही, बहुत एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज नंबर कह सकते हैं, वो है। लेकिन एक शहज़ैद साहब का एज ए चीफ गेस्ट आना, इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि बड़ा एक क्लोज बाउंडनेस है नरेंद्र मोदी साहब एंड शहज़ैद अल नाहयान साहब के दरमियान, मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी साहब के दरमियान बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कि शायद पहले ऐसा किसी ने सोचा भी ना होगा कि यार इस तरह के ताल्लुकात भी हो सकते हैं, इतने क्लोज हो सकते हैं आपस में ये लोग। मतलब हम आपने बात भी की बड़ी अच्छी की कि यार नफरत क्यों हिंदू से या हिंदुइज्म से या फिर इंडिया से क्यों भाई, बाकी दुनिया में क्यों नहीं है? वहां पे भी 57 हमारे अलावा भी है ना, उसमें भी काफी बड़ी तादाद रहती है लोगों की। लेकिन ऐसे आना, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि $86 बिलियन का MOUs और ये सारी चीजें। 86 बिलियन अभी तक हुए हैं। 10 से 12 जनवरी को ये समिट हो रहा है, तो अभी तो और होंगे। ये तो बस इनिशिएशन में है, तो ये हो चुके हैं, तो अभी और भी होंगे। देखिए, इसको ये समझिए, शेख अल नहयान जायद साहब जो है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बड़े विजनरी आदमी है, ठीक है ना। ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन एंड ही इज अ विजनरी मैन, एंड सो इज मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान। एग्जैक्टली, ठीक है ना। उनके जितना वो जिस परिस्थिति में, ही इज अ रियल लीडर, जिस परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, ही इज लाइक अ टंग वर्किंग अमंग द टीथ। समझ रहे हैं ना। उस आदमी ने क्या नहीं किया है अभी तक जो एक प्रोग्रेसिव समाज को करने, ही इज डिलीवरिंग। उन्होंने कहा था मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, मैं 5 साल में यूरोप बनाऊंगा। अगर ये सब नहीं होता वो बना देते। उन्होंने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, लड़कियों के लिए उन्होंने ड्राइविंग खोल दी, सिनेमा हॉल वगैरह सब खोल दिए। तो दैट मैन हैज विजन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, 9 जनवरी से 12 जनवरी के बीच आयोजित हो रही है 10वीं वाइब्रेंट समिट में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप नुइस और रूस के वरिष्ठ मंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट में काफ़ी खास मेहमान और काफ़ी खास अतिथि रहने वाले हैं। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम भी जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी सऊदी के जो राष्ट्रपति है, उसका जो रोड शो है गांधीनगर में एयरपोर्ट से लेके जहां पे वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है वहां तक डिसाइड किया गया है। तो इसको देखने के बाद पाकिस्तान की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं, चलिए दोस्तों हम आगे वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर, भारत का जो शहर है गुजरात, जो कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का स्टेट है, वहाँ एक समिट हो रही है। और उस समिट के अंदर दुनिया के काफ़ी लीडर आ रहे हैं, जिसमें यूएई की लीडरशिप भी आ रही है, जिसमें चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। और समिट का नाम है वाइब्रेंट गुजरात 2024। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने जाते हैं। मैं देख रहा था कि अभी हाल ही में जापान जो है, एक स्कॉलर है, रिसर्च स्पेस के जो हैं, जो स्पेस साइंस के ऊपर जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस सेक्टर को समझते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया जो है that will emerge as a bigger competitor to Japan than China in space, क्योंकि जापान जो है वो फर्स्ट एवर पिन पॉइंट लैंडिंग करना चाहता है चांद के ऊपर इस जनवरी में। सो कहा जा रहा है कि जो स्पेस रेस है ये हीट अप हो रही है 2024 में, जिसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो जापान, चाइना और इंडिया होंगे।
पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? हमारी डायरेक्शन क्या है? हम क्यों इस मंजिल पे हैं? हमारे सियासतदानों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, एलीट ने क्या ऐसा किया है? हम क्यों ये डिजर्व नहीं करते? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ जिसका हर पाकिस्तानी जिस सवाल का जवाब चाहता है। ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन 86 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज, 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगे। और आपको पता है जो गुजरात है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की होम स्टेट है, और बीइंग ए होम स्टेट वो बहुत पैसा लगा रहे हैं इसके ऊपर। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात को बदल के रख दिया। 22-23 साल डायरेक्ट वहाँ पे देखिए ना, 22-23 साल से वो चीफ एग्जेक्टिव है। बल्कि आज मैं उनका देख रहा था इंटरव्यू जो उन्होंने इंडिया टुडे को दिया, और उसमें से वो खैर एक फ्रेंडली इंटरव्यू था। प्राइम मिनिस्टर मोदी की परफॉर्मेंस को जो है वो प्रमोट किया जा रहा था। ये लंबा चौड़ा क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने नहीं किया। सुनने में ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतनी लंबी चौड़ी क्रिटिसिज्म को जो है वो पसंद नहीं करते। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि उन्होंने वहाँ पे ये जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, उसमें 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक ये जो समिट हो रही है, आप देखिए वो किधर से किधर लेके जा रहे हैं। अब सिर्फ देखें कि फॉर एग्जाम्पल रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पे जो एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो जारी बात है उनको पावर चाहिए। अब यही अब और वहाँ पे जो मेन चीज़ है जिसको पाकिस्तान को समझना चाहिए, जो वहाँ पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। और आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ, और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े हालात बड़े ख़राब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। अभी वो कहने ठीक है आएँ आप, हम आपको प्लान लेके हम आपको इन्वेस्टमेंट करके देते हैं, पैसे